चलिए टेंजेंट में एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहे हैं। हमें यहाँ पे प्रूव करना है, पहले तो ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, वो सिंपल है, आराम से हो जाएगा। मगर इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग इसमें कहा गया है वो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। देखिए सर्कल की जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इससे देखिए इसका सेंटर अगर हम फाइंड आउट करें तो आसानी से हमें मिल रहा है 1, -2। ये है सर्कल का सेंटर। और सर्कल का जो रेडियस है वो भी आप इसकी इक्वेशन से देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं। √(f²) + g² - c करने पर ये हमें 2 मिलेगा। तो सर्कल का सेंटर और रेडियस तो आसानी से हमें लाइन और सर्कल की इक्वेशन से मिल जाता है। अब ये जो लाइन है हमारे पास, जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 3x - 4y = 1। चलिए मैं 1 को लेफ्ट साइड में लेके ऐसे लिख लेता हूँ। अगर हमें पता करना है कि लाइन सर्कल का टेंजेंट है या सीकेंट है, यहाँ तो सीधा सीधा बोला ही ये टेंजेंट प्रूव करो, मगर चेक भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका आपको बताया हुआ कि किसी भी लाइन का अगर लाइन सर्कल के साथ रिलेशन देखना है कि क्या पोजीशन होगी, तो सेंटर का और इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज सीपी ढूंढ लेते हैं। अगर ये सीपी रेडियस के इक्वल आ गया तो इसका मतलब टेंजेंट होगी, रेडियस से कम आएगा तो मतलब सीकेंट बन जाएगी, और रेडियस से ज्यादा होगा। 3 पोजीशन पॉसिबल है ऐसे टेंजेंट, जिसमें तो सीपी = r होगा। और अगर कट करेगी यानी सीपी जब रेडियस से कम होगा और दूर से भी निकल सकती है, जब सीपी जो है आर से ज्यादा होगा। तो सेंटर है हमारे पास 1, -2। इस पॉइंट का अगर मैं इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखिए सबसे पहला काम, लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह 1 और -2 रखता हूँ, तो हमें मिलेगा 3 + 8 -1, ये मिल रहा है। अपॉन नीचे हमें मिलेगा √(a² + b² दैट इज 9 + 16। तो देखिए 10/5 विच इज इक्वल टू 2। तो सीपी जो है हमारा वो रेडियस के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा क्लियर हो गया कि ये लाइन सर्कल का टेंजेंट होगी। अब दूसरी चीज पूछा गया है हमें इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, तो इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए एक तो तरीका ये है कि सीपी की आप इक्वेशन ढूंढ सकते हो और इस टेंजेंट की भी इक्वेशन ढूंढ सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें दे ही रखी है। सीपी की आप इक्वेशन ढूंढ सकते हो क्योंकि सीपी की स्लोप, सीपी जो लाइन है हमारे पास वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मैं अगर इस लाइन सीपी की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो 4x + 3y + λ = 0 ऐसे लिख सकता हूँ। और लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए देखिए जो सीपी है वो सेंटर में से पास कर रहा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 1, -2 इसे सेटिस्फाई करने चाहिए। तो 4 - 6 + λ = 0, लाइन की इक्वेशन में मैंने सी के कोऑर्डिनेट रख दिए। तो लैम्डा की वैल्यू 2 मिलने का मतलब मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई सीपी की, जो होगी 4x + 3y + 2 = 0। अब आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हैं, ये हमें पॉइंट दे देगा P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इन दोनों को सॉल्व करने से। मगर दूसरा तरीका भी है हमारे पास। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -2, और इस लाइन के जो इक्वेशन है वो भी अपने पास है 3x - 4y - 1 = 0। तो ध्यान से देखिए, अगर सेंटर से अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो P जो है हमारा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो मुझे इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढना हो तो उसके लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आपको फार्मूला बताया हुआ है x - x1/a y - y1 b इज इक्वल टू -(a)x1 + b(y1 + c) अपॉन a² + b²। ये आपको मैंने स्ट्रेट लाइन में फार्मूला बताया हुआ है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए। हम इसका भी यूज कर सकते हैं जिसमें ax + by + c तो उस लाइन की इक्वेशन होती है जिसपे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढना है, और x1 y1 वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इसका अगर हम यूज करें तो देखिए x - x1 y1 का मतलब 1 and -2 है, और abc यहाँ से लाइन की इक्वेशन से मिलेंगे, तो a का मतलब x का कोफिशिएंट, y - y1 दैट इज y + 2/b विच इज -4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, लाइन की इक्वेशन में देखो x और y की जगह 1 and -2 रख दूंगा, तो मुझे x की जगह 1 और y की जगह -2 रखने पर ये मिल जाएगा।
और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 25। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो देखिए प्लस का हमें सॉरी माइनस का 10/25 मिलेगा, जिसे -2/5 लिख लेते हैं। अब अगर हम x को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन दोनों को इक्वेट करो, सॉल्व करके मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 6/5 विच इज इक्वल टू -1/5। सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इन दोनों को ले सकता हूं, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -2 प्लस 8/5 विच इज -2/5। तो इसका मतलब इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है, वो हमें मिल रहे हैं -1/5 एंड -2/5। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था टेंजेंट के बारे में। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नॉर्मल की। नॉर्मल के लिए कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं। सर्कल के केस में बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमें कोई भी सर्कल दिया हो, उसके किसी पॉइंट पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सॉरी नॉर्मल ड्रॉ करें, देखिए ये तो है टेंजेंट पॉइंट पी पे। अगर हम पॉइंट पी पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो बस एक ही सिंपल सी बात याद रखनी है कि किसी भी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, वो हमेशा सेंटर में से ही पास करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्यू पॉइंट है, हमने यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये जो नॉर्मल है हमेशा इस सेंटर में से ही पास करेगा। किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ करेंगे, ये मान लो आर पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो सर्कल में बस एक ही बात ध्यान रखनी है नॉर्मल को फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, वो हमेशा सेंटर में से ही पास करता है। अब इसका यूज करके देखिए हम नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढने वाले कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जिसका सेंटर हमें मिल रहा है आसानी से 2, -3। और ये जो पॉइंट है ए, ये हम चेक कर सकते हैं इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 9 + 1 -12 -6 + 8 सॉल्व करके देखिए 0 आ रहा है, ये S1 है हमारा। अगर ये S सर्कल की इक्वेशन होती है तो x और y की जगह x1 y1 रख के ये हमें S मिल रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा, इसका नाम A दिया हुआ है, ये 3, -1 इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं लाई कर रहा है। हमें इस पॉइंट पे कहा गया है नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। देखिए ये तो है टेंजेंट और ये है नॉर्मल। तो अगर हमें ये नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो इसको ढूंढने के लिए कुछ भी हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इस नॉर्मल के ऊपर देखिए ये दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं, एक तो सेंटर और एक जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है। तो इन दोनों को यूज करके आप सिंपली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए। तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर ले, चाहे इन दोनों को यूज करके स्लोप ढूंढ सकते हैं और 1 पॉइंट स्लोप से भी ढूंढ सकते हैं। तो मैं सीधा 2 पॉइंट फॉर्म यूज करता हूं, तो ये हमारा पॉइंट जो सी है, इसे मैं x1 y1 और इस पॉइंट को अगर हम x2 y2 लिखें तो y-y1 दैट इज y+3/y2 - y1 इज इक्वल टू x-x1/x2 - x1। ये x2 हमारे पास यहाँ पे है 3 और माइनस आ जाएगा 2। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें मिल जाएगा y+3 इज इक्वल टू 2x - 4 दैट इज 2x -y -7 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन हमें मिल रही है। अब इसी तरह से एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं नॉर्मल का ही। देखिए इसमें हमें कहा है कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ढूंढनी है सर्कल के। अब किस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया ये नहीं बोला गया, ये बोला गया कि उस नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढो जो इस लाइन के पहले बोल रहा है पैरेलल हो, फिर दूसरे केस में बोल रहा है परपेंडिकुलर हो। देखिए ये भी सिंपल है। सर्कल का सेंटर हमें सर्कल की इक्वेशन से मिल रहा है 4, -3। अब ये जो लाइन है हमारे पास 2x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0, चलो यहाँ मान लेता हूँ ये यहाँ पर कहीं पे लाई कर रही है। एग्जैक्ट पोजीशन की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे ये पता करने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन इसको कट कर रही है सर्कल को, या इसको टच कर रही है, इसको दूर से निकल रही है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमें नॉर्मल ढूंढना है।
हमें पहले केस में बोला गया ऐसे नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढो जो इस लाइन के पैरेलल है। अब ये लाइन चाहे यहाँ पर होती, चाहे कहीं पर भी और होती, अगर इस लाइन के पैरेलल नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो यहीं से इस तरह से ही जाता। अब अगर मुझे इस नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढनी है तो देखिए सिंपल सा काम, ये वाला जो नॉर्मल है हमारा जिसकी इक्वेशन हम ढूंढना चाह रहे हैं, जो इस लाइन के 2x प्लस 3y प्लस 1 के पैरेलल है, तो ये इस लाइन के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और लैम्डा ढूंढने के लिए हमें पता है कि ये जो नॉर्मल है हमेशा सर्कल के सेंटर में से पास करेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा 4, -3 वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x और y की जगह पर रखेंगे 4 एंड -3, तो देखिए लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई, ये खुद लाइन ही यहाँ पर थी, ये खुद लाइन ही इसका नॉर्मल थी, क्योंकि जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रही है। अगर ये लाइन यहीं से पास कर रही है तो ये खुद ही लाइन है। अगर मान लो यहाँ 1 की जगह कुछ और दिया जाता, सपोज 11 दिया जाता, तो यहाँ पर इस नॉर्मल की इक्वेशन जो इस लाइन के पैरेलल होता है वो होती 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें 1 ही दी है तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि ये खुद वही लाइन है जो इस सेंटर में से पास कर रही है। ये सेंटर था हमारा 4, -3 हमारा, अगर इस पहले जो इक्वेशन लिखी थी उसको देखिए सेटिस्फाई भी कर रहा था। हम सीधा अगर पहले चेक भी कर लेते तो भी हमें पता चल जाता, जो हमने नहीं किया, क्योंकि जनरली ऐसे हमें नहीं दिया जाता। जो पॉइंट सेंटर में से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर के दे दी जाए तो उसके पैरेलल पूछा है तो हमें तो दिमाग में यही आता है कि वो लाइन जो है सर्कल के कहीं बाहर होगी या उसका सेकेंट होगी। तो अगर ये सेंटर में से ही पास कर रही होती लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 ही दिया जाता तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो सीधा यही खुद आंसर हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे अगर कांस्टेंट चेंज करके 11 या k या कुछ भी और कर दूं तो उस केस में भी आंसर अब हमारा यही आएगा 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इस पॉइंट्स के पास करें, और सॉरी इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर इस पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो भी सिंपल सा तरीका है, 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म लैम्डा हमारा जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसके पैरेलल लिखना था तो देखिए हमने 2x प्लस 3y x और y के कोफिशिएंट सेम ले लिए थे। अगर परपेंडिकुलर लिखना है तो x और y के कोफिशिएंट हमने इंटरचेंज किए और एक का साइन भी चेंज कर दिया। अब लैम्डा हमने यहाँ पर भी लैम्डा लिखा था, यहाँ पर भी, तो इससे ऐसा नहीं हो सोचना है कि वही लैम्डा जो वहां था वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ जो लैम्डा की वैल्यू थी वो अलग आई थी, यहाँ पर कुछ और आएगी। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस लैम्डा की जगह कुछ और आर्बिट्री कांस्टेंट के लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पॉइंट 4, -3 में से ये नॉर्मल पास कर रहा है क्योंकि सर्कल का सेंटर है 4, -3, तो कहीं पर भी नॉर्मल ड्रॉ करो सर्कल के वो हमेशा इसी पॉइंट में से पास करेगा। ये भी यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल है और ये इस पॉइंट पे। अब देखिए सर्कल का ये जो नॉर्मल है हमारा, इसके लिए k की वैल्यू ढूंढने के लिए 0.4 - 3 अगर रखेंगे यहाँ पे तो देखिए 12 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0 ये मिल रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू आ रही है -18, बस ये यहाँ रख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें कभी भी नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढनी है तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है उसका यूज करना है। एक पॉइंट तो नॉर्मल पे हमेशा दिया ही होगा, सेंटर। नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया जाए सेंटर में से तो हमेशा पास करेगा ही करेगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जानकारी हमें दी है कि इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के पैरेलल है या समथिंग, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसका यूज करेंगे तो और हमें उस नॉर्मल की इक्वेशन आसानी से मिल जाएगी।